भ्रष्टाचार या राजनीतिक साजिश? क्या अरविंद केजरीवाल का सादा जीवन, ऊंचे विचार का नारा केवल एक राजनीतिक दिखावा था? क्या शीश महल में छिपा है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का असली चेहरा? भाजपा और कांग्रेस भ्रष्टाचार और फिजूल खर्च के आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी पर कर रहे हैं बड़ा हमला। गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट से लेकर करोड़ों के निर्माण कार्य तक, आखिर क्या है सच? इस रिपोर्ट में हम करेंगे खुलासा। क्या यह शीश महल जनता की उम्मीदों का मजाक है या एक और राजनीतिक साजिश का हिस्सा? जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस विवाद की हर परत। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रथम दृष्टया केजरीवाल के शीश महल की चर्चाओं से यह जाहिर होता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में निजी सुविधा के लिए किसी महल की तामीर कर ली है। यह एक जबरदस्त शगुफा बन चुका है जिसकी बातें गली चौराहों पर जारी हैं। यह मुद्दा हाल ही में दिल्ली में हुए परिवर्तन रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था, जो इस वक्त देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल यह कथित शीश महल मुख्यमंत्री निवास है जिसमें भारी लागत वाली साज सज्जा और ऐशो आराम की सामग्री खरीदी गई थी। एक अखबार ने इसके संदर्भ में खुलासा किया था जिसमें दिखाया गया था कि इस निर्माण कार्य में एक विशाल राशि खर्च की गई और इसके भीतर महंगे और भव्य सामान का उपयोग किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल अब जनता के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि परंपरागत रूप से केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही इस निवास को खाली कर दिया और वर्तमान में यह आतिशी सिंह के नाम है। यद्यपि यह सजावट आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दिल्ली वासियों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के शासकीय निवास देखे होंगे और जब इस मुख्यमंत्री निवास की तुलना की जाती है तो जनता की पीड़ा बढ़ जाती है। उन्हें इस पार्टी से जिस सादगी और समानता का वादा मिला था वह अब एक महल के रूप में बदल चुका है। भाजपा ने इस मुद्दे को उठाकर गहमा गहमी पैदा कर दी है। भाजपा और कांग्रेस पहले से ही शीश महल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं। दोनों दलों ने इस मामले को लेकर लगातार हमले किए हैं और इस मुद्दे पर CAG यानी केंद्रीय लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार बनाकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के घर का 3D मॉडल दिखाते हुए आरोप लगाया कि शीश महल में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब है और PWD की लिस्ट से कई महंगे सामान गायब हो गए हैं। सचदेवा ने कहा कि यह शीश महल भ्रष्टाचार का म्यूजियम है जिसे अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया। केजरीवाल पर आरोप यह भी लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री निवास को साज सज्जा के लिए इतने महंगे सामानों से भरा कि पूरे परिसर की लागत करोड़ों रुपए में पहुंच गई। आरोप यह भी है कि इस महल के निर्माण के लिए उन्होंने आसपास के कई मकानों को तोड़ डाला जिससे वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों को अपना आवास बदलना पड़ा। सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया था कि वह घर, गाड़ी और किसी अन्य प्रकार की भव्यता से दूर रहेंगे, लेकिन अब वह महंगी गाड़ियों के काफिले में चलते हैं और उनकी गाड़ी कोई साधारण वाहन नहीं बल्कि महंगी कार है। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि शीश महल में एक मिनी बार भी बनाया गया है और घर की सजावट के लिए वियतनाम के पत्थर का उपयोग किया गया है। इस सब के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। कहा गया कि शीश महल में महंगे सोफा सेट, विशाल फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन और गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट जैसी चीजें रखी गई हैं जो अब गायब हो गई हैं। इसके अलावा महंगे स्पीकर, AC और अन्य सुविधाओं का भी इस्तेमाल किया गया है। निर्माण कार्य नियमों को ताक पर रखकर कोरोना संकट के दौरान किया गया था। इसे केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को और भी गंभीरता से उठाया है। रविवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर खर्च की गई राशि 171 करोड़ रुपए थी, न कि 4500 करोड़ रुपए जैसा कि पहले कहा गया था। इस आरोप के पीछे तर्क यह है कि मुख्यमंत्री आवास के विस्तार के लिए अधिकारियों के लिए अतिरिक्त फ्लैट खरीदी गई थी जिनके घरों को या तो ध्वस्त किया गया था या उन्हें खाली कराया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने केजरीवाल पर सादा जीवन जीने का नाटक करने और सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। माकन ने यह भी कहा कि यह राशि उस वक्त खर्च की गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।